हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सबका इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग यूट्यूब चैनल गौरव ज्ञान धारा पे जीजीडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन पढ़ रहे थे टेंस, जिसमें प्रेजेंट जो टेंस था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज अपन देखेंगे साथियों पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में अपन पढ़ ले रहे पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज उसके आगे वाले टेंस मतलब कि पास्ट कंटिन्यूस को देखेंगे, पास्ट परफेक्ट भी पढ़ेंगे और इसके अलावा पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है साथियों कि कार्य जो है वो जारी है। क्या होता है? कार्य जारी है। जैसे राम खेल रहा था, उसमें दिया था प्रेजेंट कंटिन्यूस में राम खेल रहा है, लेकिन इसमें होगा राम खेल रहा था। तो ये दोनों में एक डिफरेंट है जो आपको याद रखना है। कंटिन्यू का मतलब होता है कार्य जारी है। जहाँ पे अपन कहीं पे सड़क वड़क बनती है वहां पे लिखा होगा कि वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कार्य प्रगति पर है, ये वही है कंटिन्यू मतलब जारी। सबसे पहले देखिए, कोई भी आप स्टडी करते हो किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की, सबसे पहले आपको जो सिलेबस जो होता है, आपको कौन सा सिलेबस, वो आपको याद होना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर टेंथ जो है वो हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बताइए, वो बताइए। जबकि आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब से। तो सबसे पहले तो जो सिलेबस है वो आपके सबके स्टडी टेबल के ऊपर होनी जरूरी है। सिलेबस आपको कंटेस्ट होना चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन जो टेंस का है वो अपन उसमें पढ़ेंगे। कहाँ पर? कि ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेज अलग से टॉपिक दे रखा है, जहाँ पे साधारण वाक्यों का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। वहाँ पर अपन ये डिस्कस करेंगे टेंस को वापस हिंदी से इंग्लिश में। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि प्रश्न जो आएगा वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से ही पूछा जाएगा, न कि हिंदी ट्रांसलेशन से। तो पास्ट इंडेफिनिट अपन ने कर लिया था। कंटिन्यूस देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी क्या होगी। हेल्पिंग वर्ब वो होगी वॉज और वर। क्या होगी? वॉज और वर। सिंगुलर के साथ में वॉज, प्लूरल के साथ में वर। इसी तरह देखिए यहाँ पे जो मेन वर्ब हो रही है, यानी कि जो मुख्य क्रिया आएगी वो आएगी अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, जिसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो वॉज वर्ब आ जाएगी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे जो मेन वर्ब आएगी वो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वहां पर भी आएगी, किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। डिफरेंट दोनों में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही रहेगा। वहां पे थी इज एम आर, यहाँ पे आ जाएगी वॉज और वर्ब। देखिए एग्जाम्पल, राम वॉज रीडिंग अ नॉवेल। राम जो है एक उपन्यास पढ़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, वॉज रीडिंग। तो राम सिंगुलर था इसलिए यहाँ पे वॉज आ गया, और ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी। तो ये एग्जांपल था पास्ट कंटिन्यूस का। अब अपन पढ़ेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, जिसका जो फर्स्ट यूज है वो है, देखिए, इट इज यूज टू शो कंटिन्यू एक्टिविटी विदाउट बीइंग इफेक्टेड। कोई कार्य जो है वो कंटिन्यू है, मतलब चल रहा है, क्योंकि टेंस का नाम ही क्या है? कंटिन्यूस। तो कोई कार्य जो है वो चल रहा है बिना किसी इफेक्ट के, मतलब वो कार्य जो है वो बिना किसी बाधा के जारी है। हो सकता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तभी रूम के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है, फिर भी जो मैं अपना पढ़ाना जो है वो बंद नहीं करूंगा, तो मेरा कार्य क्या है? जारी है। जैसे देखिए, मैं खाना खा रहा था और पिताजी आए, तो पिताजी के आने से पिताजी जैसे ही घर के अंदर आए मैंने खाना खाना बंद नहीं किया, मतलब उनके आने से मेरा जो खाना खाने वाली क्रिया थी उसके ऊपर भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो वहां पे देखिए कार्य जो है वो जारी रहेगा। उसके साथ अगर मान लीजिए कोई दूसरा कार्य हो रहा है तो उस कार्य से उस पहले वाला जो कार्य है उसके ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे नहीं पड़ेगा। राम ब्लैंक व्हेन फादर अराइव। देखिए जैसे ही पिताजी आए उस समय क्या है? राम रीड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रीड। तो राम क्या कर रहा था? पढ़ाई कर रहा था। देखिए तो राम वॉज क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो देख लीजिए, राम सिंगुलर है तो वॉज लगा दो, प्लूरल है तो वर, रीड है तो रीड के पीछे लगा दो आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ये हो गया रीडिंग। तो राम वॉज रीडिंग व्हेन फादर अराइव। राम जो है वो पढ़ाई कर रहा था कब? जब उसके पिताजी आए। तो उसके पिताजी आए वो अलग काम है, और राम जो पढ़ाई कर रहा है वो अलग काम है। उसके पिताजी के आने से उसकी पढ़ाई जो है वो बाधित नहीं हो रही है, उसने अपना कार्य जो है वो कंटिन्यू जारी रखा है। पिताजी आ गए, रूम में चले गए, लेकिन वो जो है वहाँ पे पढ़ने की जो कार्य था वो उसका
जारी है। तो दोनों कार्य देखिए, कार्य जारी रहेगा, उसके साथ अगर कोई दूसरा कार्य होगा तो उस कार्य से जो पहला कार्य जो हो जारी है, जो चल रहा है, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए, ही लॉस्ट हिज मोबाइल वाइल ही, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर है ही, यहाँ पे लिख दीजिए वॉज, ट्रेवल का क्या हो जाएगा, ट्रेवलिंग, क्या हो जाएगा, ट्रेवलिंग। देखिए, ही लॉस्ट हिज मोबाइल, उसने जो है अपना मोबाइल जो है वो खो दिया, वाइल ही वॉज ट्रेवलिंग, जब वो यात्रा कर रहा था। तो यहाँ पे जो यात्रा कर रहा है और दूसरा कार्य हो रहा है मोबाइल का गुम होना, तो मोबाइल के गुम होने से उसकी जो यात्रा है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मोबाइल गिर गया ट्रेन में से, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ट्रेन रुकवा के वहाँ से उतर जाएगा वो मोबाइल ढूंढने के लिए, उसका कार्य जो है वो चलने का कार्य है वो जारी रहेगा। मतलब एक कार्य जो जारी है वो कार्य जारी ही रहेगा, दूसरे कार्य के होने से जो जो कार्य जो कंटिन्यू चल रहा है उसके ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। किसमें, पास्ट कंटिन्यूस में। इसको याद रखने के लिए एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो ट्रेवल लिखा हुआ है इसमें पीछे एल था और अपन ने यहाँ पे लिख दिया डबल एल। क्या लिखा है, डबल एल। अगर अपने इसको ऐसे लिखते ट्रेवलिंग, तो ये भी क्या है, करेक्ट है, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन अपने यहाँ पे जो अंग्रेजी चलती है वो चलती है ब्रिटिश वाली। कौन सी चलती है, ब्रिटेन वाली चलती है, यूके वाली। तो यूके के हिसाब से जो वर्ब होगी वो होती है ट्रैवलिंग। कौन सी होती है, ट्रैवलिंग। और इंडिया में जो इंग्लिश चलती है वो इसके हिसाब से चलती है। और अमेरिकन जो इंग्लिश होती है, अमेरिकन, उसमें होती है ये ट्रैवलिंग। क्या होती है, ट्रैवलिंग। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अपने इंडिया में ये चलती है इसीलिए अपने ये यूज करेंगे। देखिए कैसे याद रखना है, तो ये फॉर्मूला जो है इससे रिलेटेड ही ये फॉर्मूला दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले देखिए आपको वॉज वर्ब देखने को मिल जाए, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। कब करना है, जब आपको वाक्य में वैन, वाइल और वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिल जाए। देखिए, ये देखिए वैन आ गया यहाँ पर, ये रहा वैन, और उसके बाद ये आ गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जैसे ही वैन और वाइल में से एक शब्द आ गया, पीछे आ गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आगे अपने को क्या बनना है, वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये देखिए वाज रीडिंग। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। इसी तरह से देखिए, ही लॉस्ट हिज मोबाइल वाइल ही वॉज ट्रैवलिंग। तो देखिए ये आ गया यहाँ पर वाइल, और ये यहाँ पे दी हुई है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पीछे क्या आ जाएगा, वॉज ट्रैवलिंग। तो वाइल ये आगे पीछे हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म इधर हो सकती है, ये आईएनजी उधर हो सकती है, लेकिन आपको देखने को क्या मिलेगा, वैन और वाइल। तो जैसे ही वैन और वाइल मिल जाए, तो एक तरफ सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो आगे वाली में क्या आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस। अगर बाय द वे मान लो ये वॉज रीडिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे ब्लैंक दे दे, तो यहाँ पे अपने को क्या बनना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका एक रूल ऑल है, जहाँ पे क्या होगा कि वैन और वाइल दिया होगा और पीछे भी जो है सेकंड फॉर्म होगी और आगे भी सेकंड फॉर्म होगी, तो वो अपन इसके बाद में वही अपन देखेंगे। दोनों में एक माइनर सा डिफरेंट है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, दोनों में डिफरेंट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर वैन और वाइल है, पीछे सेकंड फॉर्म है, तो आगे अपने को बनना है वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वहां पर दो कार्य होंगे और दोनों ही कार्य क्या होंगे, अलग अलग होंगे, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे। जैसे देखिए, राम वाज ट्रेवलिंग व्हेन हिज फादर अराइव। तो एक तरफ तो उसके पिताजी आ रहे हैं, दूसरी तरफ राम क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है। तो दोनों कार्य अलग अलग है, आपस में जुड़े हुए नहीं है। इसी तरह देखिए, ही लॉस्ट हिज मोबाइल वाइल ही वॉज ट्रेवलिंग। उसका मोबाइल जो है वो गुम गया, एक कार्य हुआ, दूसरा कार्य क्या है, वो यात्रा कर रहा था। तो दोनों कार्य क्या है, अलग अलग है। लेकिन जैसे अपन वैन और वाइल के साथ पीछे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगर आगे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, तो वहां पे जो कार्य होगा वो दोनों आपस में इंटरलिंक होंगे, मतलब जुड़े होंगे। कैसे होंगे वो इसके बाद एग्जाम्पल अपन वही देखेंगे। पहले इसका एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। देखिए, राम ब्लैंक वैन फादर अराइव्ड। तो देखिए ये आ गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे आ गया वैन। इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आगे क्या आ जाएगा, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे लिखा हुआ है रीड, तो राम सिंगुलर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा वॉज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीडिंग। क्या हो जाएगा, रीडिंग। आपको ये फॉर्मूला जो है वो याद रखना है। देखिए ये आ गया। वहां पर आपने क्या देखा था, वहां पर आपने देखा था कि वैन और वाइल लिखा हुआ था, वैन और वाइल, पीछे वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ तक तो सेम था, लेकिन वहां पर आगे क्या था, वहां पे था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसीलिए अपन ने लिखा था कि राम वॉज रीडिंग। क्या लिखा था, राम वॉज रीडिंग। और पीछे क्या था, वैन वाइल के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन इस फॉर्मूला में देखिए आप, वैन वाइल के पीछे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन आगे क्या हो गई, वर्ब की
सेकंड फॉर्म, मतलब दोनों तरफ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। दोनों पे मैंने माइनर सा डिफरेंट है वो बता दिया था, एक बार वापस देख लेते हैं। देखिए कि किस प्रकार से, देखिए एग्जाम्पल, आई ओपन द गेट व्हेन समवन नॉक द गेट। तो यहाँ पे लिखा हुआ था ओपन, क्या लिखा हुआ था? ओपन। तो यहाँ पे पढ़ दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म। सबसे पहले ये देख लीजिए वैन और वाइल, ये रहा वैन, ये रही वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे वैन है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे भी अपने को बनना है वर्ब की सेकंड फॉर्म इस रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन आप बोलोगे कि सर वैन और वाइल दिए हुए पीछे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे अपन आईएनजी क्यों नहीं लगा सकते? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अपन यहाँ पर वर्ब ओपनिंग भी तो कर सकते हैं, वर्ब ओपनिंग भी तो कर सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। मैंने आपको बताया था कि अगर वैन और वाइल के पीछे वर्ब की सेकंड फॉर्म है और आगे अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करना है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है, तो वहां पे अपने को सेंटेंस को देखना है। अगर दोनों कार्य अलग अलग हो रहे हैं तो वहां पे लगाना है ये वाला, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे बोलते हैं। लेकिन अगर दोनों कार्य आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक है, तो फिर वैन और वाइल के पीछे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और आगे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। देखिए आई ओपन द गेट व्हेन समवन नॉक द गेट। अब ये देखिए वहां पे दोनों सेंटेंस अलग अलग थे, यहाँ पे दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? तो देखिए आई ओपन द गेट व्हेन समवन नॉक द गेट, मैंने जो है गेट को खोला जब किसी ने जो है इसे खटखटाया। नॉक का मतलब होता है खटखटाना। तो अगर कोई दरवाजा अगर नहीं खटखटाता तो क्या मैं इस गेट को ओपन करता या नहीं करता? तो मैं गेट को नहीं ओपन करता। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब इसने दरवाजा खटखटाया इसीलिए मैंने खड़े होकर जो है दरवाजा खोला। अगर वो दरवाजा नहीं खटखटाता तो मैं वहाँ दरवाजा जो है वो ओपन नहीं करता। लेकिन वहाँ पे देखिए राम पढ़ रहा था और उसके पिताजी आए। अगर उसके पिताजी नहीं भी आते तो भी राम अपना पढ़ना है वो जारी रखता। तो दोनों कार्य अलग अलग है, आपस में इंटरलिंक नहीं है, तो ये लगा दो आईएनजी। और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो ये फॉर्मूला लगा दो वर्ब की सेकंड फॉर्म दोनों तरफ। पास्ट कंटिन्यूस वाले वाक्यों में वैन वाइल दोनों कार्य अलग अलग होते हैं, वे एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, जो इससे पहले एग्जाम्पल अपन ने देखा था। जबकि पास्ट इंडेफिनेट जिसे सिंपल भी बोलते हैं वाले वाक्यों में वैन और वाइल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जैसा कि ये एग्जाम्पल। देखिए इसका जो थर्ड यूज देख लेते हैं। इन रिपोर्टेड स्पीच इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रिपोर्टेड स्पीच यानी कि नेरेशन, वो अपन पढ़ेंगे, वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसका यूज कभी कभी करेक्ट फॉर्म में भी पूछ लेता है। देखिए तो अगर आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि ये जो राम सेट जो इन्वर्टेड कॉमा के आगे वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, या रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ रिपोर्टिंग स्पीच। और ये वाला जो इन्वर्टेड कॉमा वाला जो भाग है इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। तो इसे बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब, और इसे बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट है, दो पार्ट होते हैं नरेशन में। सबसे पहले तो देख लीजिए सेड है, पास्ट टेंस है। अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इसका मतलब अंदर टेंस चेंज होगा, वो अपन नरेशन में पढ़ेंगे। ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अब देखिए इज गोइंग आ गया, आईएनजी फॉर्म के साथ में इज है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी, कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अपने को क्या करना है कि जब नरेशन पढ़ेंगे तो उसमें अपन पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है वो नरेशन में क्या होता है, जब नरेशन में उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। किसमें हो जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो देखिए राम, ये सैड, फिर यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं? कंजक्शन, कनेक्टिव। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ पर आता है कंजक्शन दैट। अगर इंट्रोगेटिव होता तो यहाँ पे यूज होता इफ और वेदर, वो अपन नरेशन में पढ़ेंगे। फिर ही है तो ये ही आ गया। देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। तो ही के साथ में हो जाएगा वॉज, और गोइंग जो है वो वैसा का वैसा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है तो दोनों में कंटिन्यूअस कौन सा भी टेंस हो सब में आईएनजी लगेगा। सिर्फ डिफरेंट है हेल्पिंग वर्ब का, प्रेजेंट में इज आ रहा है, पास्ट में वॉज वर्ब। टू दिल्ली दैट डे, तो ये हो गया सेंटेंस। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टुडे, इसका जो है जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसका हो जाता है दैट डे। ये अपन नरेशन में पढ़ेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार का वाक्य दिया हुआ है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वहां पे जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस में। किस में? इनडायरेक्ट में। अब जो थर्ड जो टेस्ट है, पास्ट टेंस में दो ओपन कंप्लीट कर लिए। ये तीसरा टेंस है जिसे बोलते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है कार्य जो है वो संपूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है। देखिए
सबसे पहले इसमें भी वही हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब जो यूज आएगी, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब या जो ऑक्सिलरी काम आएगी वो आएगी हैड। क्या आएगी? हैड। चाहे वो सिंगुलर हो, क्या हो, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, दोनों के साथ में हैड ही काम में आएगी। इसी तरह अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, वहां पे दो हेल्पिंग वर्ब थी, एक तो थी हैज और एक थी हैव। ये एस से आ जाएगी सिंगुलर के साथ में और ये आ जाएगी अपनी प्लूरल के साथ में। लेकिन यहाँ पे ये लफड़ा नहीं है, यहाँ पे चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ में अपने को यूज करना है हैड का। यहाँ पे जो मेन वर्ब काम में आएगी, मुख्य क्रिया जिसे बोलते हैं, इसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं क्योंकि ये इसकी मदद करती है। यहाँ पे जो मुख्य क्रिया काम में आएगी वो आएगी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो V3 ही काम में आ रही थी। जितने भी परफेक्ट है सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जितने भी कंटिन्यूस है सब में ING लगेगा, सिर्फ डिफरेंट होता है हेल्पिंग वर्ब का। तो ये देखिए एक मोटे रूप से इसकी पहचान है। अब यहाँ से अपन पढ़ेंगे करेक्ट फॉर्म, जिसका फर्स्ट जो यूज है वो देख लेते हैं। बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म व बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। ये अपन ने कल भी पढ़ा था, आज वापस देख लेते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी अपन ने ये देखा था। देखिए अगर आपने को बिफोर दिख जाए, क्या दिख जाए? बिफोर, और उसके पीछे अपने को दिख जाए वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आगे अपने को लगाना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि जिसे बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट। क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट। और पीछे हो जाएगा अपना पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट भी जिसे बोलते हैं। तो अगर बिफोर के पहले आपको पास्ट सिंपल टेंस दिख जाए यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाए, तो आगे आपको पास्ट परफेक्ट का यूज करना है यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे? देखिए एग्जांपल, द एग्जाम ब्लैंक बिफोर आई रीच द एग्जाम हॉल स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले ये आ गया यहाँ पर अपना बिफोर, और ये आ गया अपना रीच की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म हो गई रीच्ड, ये हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये आ गया बिफोर। तो अपन का फॉर्मूला देखना है, बिफोर आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो आगे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले वर्ब देख लीजिए, स्टार्ट लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? स्टार्ट का स्टार्टेड, क्या हो जाएगा? स्टार्टेड। तो द एग्जाम हैड स्टार्टेड, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों स्टार्टेड ही रहती है, शुरू करना। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मेरे एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले एग्जाम जो है वो शुरू हो चुके थे। हिंदी ट्रांसलेशन करोगे तो ऐसा होगा। देखिए इसका जो नेक्स्ट यूज है वो देख लीजिए, अगर आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आफ्टर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। इसका उल्टा है, इसका क्या है? उल्टा है। देखिए यहाँ पर तो क्या था? बिफोर लिखा हुआ था और बिफोर के पीछे क्या लिखी हुई थी? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आगे आ रहा था हेड प्लस थर्ड फॉर्म। आफ्टर के साथ में उल्टा हो जाएगा। देखिए ये रहा आफ्टर, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे क्या आ गई? वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे सेकंड फॉर्म कहाँ पे आ रही है? बाद में, बिफोर के बाद में, और हेड प्लस थर्ड फॉर्म आगे। आफ्टर के साथ में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आ जाएगी आगे और हेड प्लस जो थर्ड फॉर्म है वो चली जाएगी पीछे। तो बिफोर के तो पहले आता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म और आफ्टर के बाद में यूज होता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखिए द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डेड, हो जाएगा डेड। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डेड। देखिए आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बिफोर आ गया, यहाँ पर आफ्टर आ गया, तो बिफोर के पहले आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आगे अपने को लगाना है हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर अगर आपको अपने को आफ्टर देखने को मिल जाए और आगे उसके वर्ब की सेकंड फॉर्म है और पीछे यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है, तो सीधा भरना है अपने को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उल्टा भी दे सकता है, ये आपको वहाँ पे दिया हुआ हो सकता है और यहाँ पे अपने को ब्लैंक दिया हुआ हो सकता है, तो यहाँ पे अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो भरनी है। देखिए जो अगला जो यूज है वो है बाय प्लस पास्ट क्लोज, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में फोर प्लस टाइम। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है सबसे पहले तो। देखिए सबसे स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा बाय, उसके साथ में होगा पास्ट क्लोज। पास्ट क्लोज से यहाँ पर मतलब है कि ऐसा क्लोज जिसमें पास्ट टाइम दिया होगा, ऐसा टाइम जो बीत चुका, जो पास्ट भूतकाल में कार्य हो चुका है, तो इसमें दिया होगा पास्ट क्लोज में आपको क्या देखने को मिलेगा? पास्ट टाइम, ड्यूरेशन, समय देखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ आपको ऐसा शब्द मिलेगा जो पास्ट समय को बताएगा। फिर उसके बाद में आपने को लगाना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसका यूज करना है? हेड प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म, और उसके पीछे आपको दो इंडिकेशन है। सबसे पहले तो आपको बाय देखने को मिलेगा, फिर पास्ट क्लोज देखने को मिलेगा, और लास्ट में आपने को देखने को मिलेगा 4 प्लस टाइम, 4 के साथ में कोई टाइम लिखा होगा, 4 3 आवर्स 4 2 आवर्स, इस प्रकार के शब्द होंगे। आगे बाय दिया होगा, उसके बाद में कुछ ऐसा पास्ट को इंडिकेट करने वाला क्लॉज दिया होगा, और यहाँ पर ब्लैंक होगी, तो अपने को सीधा बनना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए ये रहा बाय, आ गया बाय, ये रहा देखिए द टाइम आई रिच्ड, ये हो गया अपना पास्ट क्लॉज, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस को शो कर रहा है, तो ये हो रहा है पास्ट क्लॉज। यहाँ पे आ गया सी, और यहाँ पे देखिए ये आ गया 4, और 4 के साथ में आ गया ये 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे से 3 घंटे, तो ये आ गया 4 के साथ में टाइम, आगे आ गया बाय, ये आ गया पास्ट क्लोज। यहाँ पर ब्लैंक है, तो सीधा आपने को बनना है ये वाला, मतलब सी के साथ में आ जाएगा हेड, हेड तो सबके साथ में लगाना है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। फिर ये लिखा हुआ है वर्क, तो वर्क की थर्ड फॉर्म वही वर्कड हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्कड। और आप सबको पता है आपको कि रेगुलर फॉर्म का यूज होता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में ज़्यादातर, तो सबसे पीछे रेगुलर में तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा ईडी लगा देना है अपने को। नेक्स्ट जो यूज है वो है देखिए पास्ट परफेक्ट का जो नेक्स्ट यूज है वो है टू शो कंडीशन और सपोजिशन नॉट फुलफिल इन द पास्ट इन कंडीशनल सेंटेंसेस। कुछ शर्त वाले वाक्य, कंडीशनल का मतलब होता है शर्त वाले वाक्य, क्या होता है शर्त वाले वाक्य। शर्त वाले वाक्य से मतलब है कि अगर तुम यहाँ से नीचे कूदोगे तो मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा, तो ये शर्त क्या है कि तुम अगर ऊपर से नीचे कूदोगे तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। इस प्रकार ये शर्त होती है, अगर कूदोगे तो देगा, नहीं कूदोगे तो नहीं दूंगा। घर वाले बोलते हैं पापा कि अगर तू एग्जाम क्लियर करेगा तो मैं तुझे बाइक ला कर दूंगा, तो ये क्या है कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन रखी गई है आपके सामने, अगर आप पास होंगे तो लाएंगे वरना नहीं लाएंगे। देखिए शर्त वाले वाक्यों में इसका प्रयोग ऐसी शर्त बताने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में पूरी नहीं हुई है। कंडीशनल सेंटेंस होगा, शर्त वाला वाक्य होगा, लेकिन वो बताएगा पास्ट में कोई कार्य हो चुका है और वो कार्य कैसा था अनफुलफिल था, मतलब कार्य कंप्लीट नहीं हो पाया किसी कारण से। तो इस प्रकार के अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस है जो किसी कंडीशन को बता रहा है, किसी शर्त को बता रहा है, शर्त कैसी होगी जो कि पास्ट में उसने पूरी नहीं की, तो वहां पे अपने को जो यूज करना है वो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। कैसे देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि शर्त वाले वाक्य कैसे पता लगेगा कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो वहां पे आपको कुछ वर्ड देखने को मिलेगा, देखिए या तो मिलेगा इफ, क्या मिलेगा इफ, एज इफ मिल सकता है, एज दो मिल सकता है, ठीक है। तो ये इफ एज इफ एज दो ज्यादातर आपको इफ वाला ही मिलेगा, क्या मिलेगा इफ वाला। तो अगर इफ आ गया यदि, ठीक है, जिसे काल्पनिक सेंटेंस भी अपन बोल सकते हैं। 3 प्रकार के होते हैं कंडीशनल सेंटेंस, वो अपने सिलेबस में नहीं है, आगे और तैयारी करेंगे जनरल ग्रामर की तो वहां पे अपन उसको डिटेल में पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस को। देखिए इफ आ गया, एज इफ है, एज दो, ये शब्द है तो समझ जाना कि वो कंडीशन को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है कंडीशन को। तो इफ यू ब्लैंक फास्ट यू कुड हैव वन रेस, इसको वन पढ़ते वन नहीं पढ़ते, ये रेस है, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसको आपको हटा देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है रन, क्या लिखा हुआ है रन। तो सीधा आपने को क्या पढ़ना इफ यू, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबके साथ में हेड लगाना, चाहे वो फर्स्ट सिंगुलर के साथ में हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो सीधा लगा दो हेड, और यहाँ पे लिखा हुआ है रन, तो रन की थर्ड फॉर्म क्या होती है रन रेन रन, रन की थर्ड फॉर्म रन ही होती है, सेकंड फॉर्म अलग होती है रेन। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई इरेगुलर फॉर्म होगी, ईडी लग गया यहाँ पर ईडी, तो ये रेगुलर फॉर्म होगी। तो देखिए इफ यू हैड रन फास्ट यू कुड हैव वन द रेस, यदि तुम तेज भागते तो तुम रेस जीत जाते, मतलब पास्ट की बात है। देखिए कैसी बात है, भूतकाल में पूरी नहीं हुई, मतलब वो रेस नहीं जीता, उसका जो कार्य था वो पूरा नहीं हुआ। यदि वह तेज दौड़ता तो वो रेस जो है वो जीत जाता उस समय, तो ये उसे अब शर्त थी कि अगर तुम तेज दौड़ते तो तुम जीत जाते। इसका मतलब क्या हुआ कि वो तेज नहीं दौड़ा और उसने रेस नहीं जीती, तो भूतकाल का शो कर रहा है, जो उसका कार्य था वो पूरा नहीं हुआ। आपको ये देखने को मिल जाएगा वहां पे इफ एज दो, और पीछे भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेशन दे रखा होगा जिसके आपको पता चलेगा कि ये पास्ट टेंस को शो कर रहा है। जैसे कि देखिए वुड, अगर ये प्रेजेंट में होता तो यहाँ पर विल होता, क्या होता विल, वुड है मतलब समझ लो ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर पास्ट टेंस आएगा। मोस्टली यूज होता है यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब है चौथा टेंस है पास्ट टेंस का लास्ट टेंस है ये पास्ट के अंदर, फिर कल अपन पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस भविष्य काल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ऐसा कार्य जिसमें कुछ कार्य कंप्लीट भी हुआ होगा और कुछ कार्य जारी भी रहता है।
सबसे पहले इसमें वही हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, मेन वर्ब कौन सी आएगी, देख लीजिए। जो हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर काम में ली जाएगी वो होगी यहाँ पर सहायक क्रिया होगी अपनी हैड बीन। कौन सी होगी, हैड बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा था, वहां पे कौन सी थी हेल्पिंग वर्ब बताइए, वहां पे थी हैज बीन। क्या थी, हैज बीन और हैव बीन। ये थी अपनी सिंगुलर के साथ में और ये थी अपनी प्लूरल के साथ में। तो वहां पे तो दिक्कत थी, फिर भी सिंगुलर के साथ में ये लगाओ, प्लूरल के साथ में ये लगाओ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। शायद सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ में अपने को हैड बीन का यूज करना है। फिर अपने को देखना है कंटिन्यूस लग रहा है यहाँ पर, तो मतलब आईएनजी वाली फॉर्म तो अपने को यूज करनी ही है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे जब बेस फॉर्म के पीछे आईएनजी लगता है तो उसे ही साथियों बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जब इसके पीछे थर्ड फॉर्म लगती है तो इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्वेश्चन बनेगा अपना करेक्ट फॉर्म से, जो यहाँ से अब शुरू होगा। देखिए फर्स्ट जो प्रश्न बनेगा वो बनता है इसमें रिपोर्टेड स्पीच में। किसमें से बनता है, रिपोर्टेड स्पीच। वैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल रेयर यानी न के बराबर पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा आपको पूछा जाता है प्रेजेंट टेंस से, फिर पूछा जाता है पास्ट में, और पास्ट में भी सबसे ज़्यादा जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा पास्ट सिंपल कंटिन्यूस और परफेक्ट से। सबसे कम क्वेश्चन बनता है एक तो इसमें से, और एक फ्यूचर से जो है वो कम बनता है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी ऑथेंटिक जो किताबें आप देखोगे तो उसमें जो है टेंस दो ही बताए गए। कितने बताए गए, दो, और अपन ने कितने पढ़े, तीन, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। और एग्जाम में आए तो भी अपने को कितने बताने हैं, तीन, क्योंकि अपने वही पढ़ा है। लेकिन रियल से देखा जाए तो टेंस दो ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर जो है वो टाइम को इंडिकेट करता है, वो अलग बात है। देखिए इन रिपोर्टेड स्पीच, वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है। इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दिया हुआ है, तो उसकी जगह पर अपने को यूज क्या करना है, अगर ये टेंस दे रखा है तो अपने को यूज करना है वहां पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, वहां पर अपने को यूज करना है। अगर अपने को वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखने को मिल जाए नरेशन के अंदर, तो जो अपने को चेंज करना है वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। देखिए एग्जांपल, राम सेड टू गोपाल व्हाट ही हैज बीन डूइंग। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वहां पर अपने को जो वहां पर जो अपने यूज किया था यहाँ पर कंजंक्शन, वो दैट यूज किया था। कौन सा किया था, दैट। लेकिन यहाँ पे देखिए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो यूज होगा वो होगा या तो इफ और वेदर, और अगर इफ और वेदर नहीं करेंगे और WH वर्ड दे रखा है तो जो WH वर्ड दिया हुआ है उसी को अपने कंजंक्शन के रूप में यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए WH वर्ड है, अगर ये WH वर्ड नहीं होता तो अपन यूज कर लेते इफ और वेदर का, लेकिन WH वर्ड दे रखा है तो यहाँ पे जो WH वर्ड है वही यहाँ पर यूज हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हैज बीन डूइंग, हैज बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, मतलब कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ये जो टेंस चेंज होते हैं वो इसके अकॉर्डिंग होते हैं, किसके अकॉर्डिंग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग होते हैं। ये पास्ट में है, सेड टू है, इसका मतलब अंदर टेंस चेंज होगा। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होता तो अंदर टेंस चेंज नहीं होगा। तो ये सेड टू का हो जाएगा, यहाँ पर आस्क्ड हो जाएगा, वहां पर टोल्ड हुआ था, ठीक है, वहां पर क्या होता है सेड टू का टोल्ड, लेकिन इंट्रोगेशन में हमेशा क्या होता है आस्क्ड। ये गोपाल है वैसा का वैसा है, कंजक्शन के रूप में व्हाट आ जाएगा, फिर ही थर्ड पर्सन, कुछ चेंज नहीं होगा। ये हैज बीन है, इसका हो जाएगा हैड बीन। क्या हो जाएगा, हैड बीन। ये डूइंग जो है ये वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि उसमें भी मेन वर्ब के पीछे आईएनजी था और इसमें भी मेन वर्ब के साथ में आईएनजी का ही यूज होता है। तो अगर आपको हैज बीन है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो उसको नरेशन में चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। आई होप कि आपको यहाँ तक जो है वो पूरा समझ में आ गया होगा। देखिए पास्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है, कल अपन पढ़ेंगे साथियों फ्यूचर टेंस। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीजीडी के ऊपर जो है इंग्लिश की जो है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू हो चुकी है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू हो चुकी है। तो अगर आपको इंटरेस्टेड हो, तैयारी करना चाहते हो, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको जो है प्ले स्टोर से जीजीडी जो एप्लीकेशन है उसको जो है आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, और इसकी जो प्राइस रहेगी वो रहेगी अपने 51 यानी कि 51 रुपये, जो बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल रिजनेबल रहेगी। और इसमें आपको हर टॉपिक के जितने प्रश्न बन सकते हैं उसको आपको अपने को देखने को मिलेगा। पेपर नहीं होगा, टेंस है तो पूरे टेंस के प्रश्न होंगे, 100 से ऊपर भी मिलेंगे। हर टॉपिक के प्रश्न मिलेंगे
उसके बाद ये वैलिडिटी रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, या फिर बाय द वे मान लो अगर एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो 2 साल 3 साल तब तक नहीं होगा, तब तक ये आपके वैलिड रहेगा। और जैसे जैसे नए प्रश्न मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि यही प्रश्न रहेंगे, जैसे जैसे इसको अपडेट करेंगे इसमें नए नए प्रश्न और जुड़ते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।